स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं। आखिरकार भारत से 9 मिलियन पाउंड क्यों मांग रहा है यूके? किस चीज का जुर्माना लगाया है भारत के ऊपर? तो वहीं दूसरी तरफ भारत को लेकर एक रिपोर्ट भी छापी, जिसके बाद भारत ने बुरी तरीके से रिप्लाई किया है। वहीं इन सब के बीच में क्या ट्रंप का असर यूके पर भी पड़ेगा? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अभी ना रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर, चूंकि जिस तरीके से अमेरिका ने अब एक डेडलाइन रख दिया है, तो दुनिया भर की निगाहें हैं कि अगर ये डेडलाइन पूरा नहीं होता है तो फिर आगे क्या होगा। तो यहाँ पर दुनिया भर में बातचीत हो रही है। यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की, इन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा व्लादिमीर पुतिन के लिए जो टाइमलाइन फिक्स किया गया है, डेडलाइन दी गई है, उस डेडलाइन को लेकर समर्थन किया है कि इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। वैसे 28 जुलाई 2025 को स्कॉटलैंड में ट्रंप ने यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मुलाकात करी थी और उसी दौरान इन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष के लिए पहले जो 50 दिन था, उस 50 दिन की समय सीमा को घटाकर 10 से 12 दिन कर दिया था। उनका तर्क था कि बातचीत में प्रगति नहीं हो रही है। उन्होंने पुतिन पर निराशा भी जताई थी, खासकर रूसी हमलों के कारण हुए नुकसान के लिए। कीर स्टारमर और जेलेंस्की ने इस नए टाइमलाइन का समर्थन किया था, जिसमें रूस को युद्ध विराम करने के लिए बाध्य करने के लिए टारगेट रखा। रूस को शांति वार्ता में अड़चन माना जा रहा है और ट्रंप ने पुतिन पर दबाव बढ़ाने की बात कही है। वैसे अब रूस के ऊपर अपना प्रभाव जमाने के लिए रूस के सहयोगियों के ऊपर भी प्रेशर बनाना चाहता है अमेरिका, लेकिन अभी चाइना के साथ उसके रोड़े अटके पड़े हैं। चाइना ने रेयर अर्थ मटेरियल रोक रखा है, इस वजह से चाइना का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पर भारत की संस्था जिट्री ने ये कहा है कि देखो, चाइना सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है, लेकिन चाइना का ये नाम नहीं ले रहे हैं। चाइना का नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि चाइना ने अभी इन्हें झुका कर रखा हुआ है। चाइना के साथ ये डील किसी भी तरीके से फाइनल करने के लिए बहुत ज्यादा उतावले हैं और कारण ये है कि चाइना ने इनकी गर्दन पकड़ के रखी हुई है। रेयर अर्थ मटेरियल अगर देंगे नहीं तो फिर ये बनाएंगे कैसे? खैर, अब यहाँ पर बात आ रही है यूके और भारत, इन दोनों के बीच ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने के बाद कई क्षेत्रों में टैरिफ हटाए गए हैं या कम किए गए हैं। 24 जुलाई 2025 को भारत और ब्रिटेन ने सेटा को साइन किया और ये समझौता भारत के 25.5 बिलियन पाउंड के वार्षिक व्यापार वृद्धि और 4.8 बिलियन पाउंड के जीडीपी में इजाफे का वादा भी करता है। ऐसे क्षेत्र जैसे कि टेक्सटाइल हो गया, इंजीनियरिंग के सामान हो गए, दवाइयाँ हो गई और सी प्रोडक्ट हो गए, यहाँ पर भारत को फायदा होगा। भारत ने टैरिफ पर पूरी तरीके से समझौता नहीं किया है। भारत ने संवेदनशील क्षेत्रों जैसे कि डेयरी और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में टैरिफ की रक्षा की है। यूके यहाँ पर अमेरिका की तरह घुसना चाहता था, लेकिन भारत ने यहाँ पर नहीं घुसने दिया है। भारत ने अपने एमएसपी और जेनेटिकली मॉडिफाइड आयात पर प्रतिबंध बरकरार रखा है। ये सौदा भारत के आत्मनिर्भर भारत और टैरिफ सुरक्षा के बीच में संतुलन को दिखलाता है और यही लचीलापन है जो भारत ढूंढ रहा है अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। लेकिन अमेरिका के साथ क्या है कि अमेरिका को पूरा का पूरा चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त पैसे के लिए इतने ज्यादा उतावले हो रहे हैं कि दुनिया की रणनीति और कूटनीति जाए पानी में उन्हें मतलब नहीं है। पर यूके के कुछ तेवर बदले बदले नजर आते हैं। वैसे आपको बता दूं, ये एग्रीमेंट साइन हो चुका है, लेकिन इस एग्रीमेंट के लागू होने में अभी 10 से 14 महीने हैं। कोई भी चीज अगले दिन से लागू नहीं हो जाता है, थोड़ा वक्त तो लगता ही है और ऐसा ही देखा जा रहा है। पर इन सब के बीच में दो बातें हुई। कुछ दिन पहले ब्रिटेन की संसद में एक रिपोर्ट आया और जिस रिपोर्ट में भारत के अंतर्राष्ट्रीय दमन में शामिल होने का आरोप लगा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भारत किसी न किसी तरीके का दमन करता है। दरअसल 1 अगस्त 2025 को ब्रिटेन की संसद में जॉइंट कमिटी ऑन ह्यूमन राइट्स ने एक रिपोर्ट जारी करी, जिसमें भारत को, चीन को
रूस को, ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की जैसे देशों को कहा गया कि ये देश अंतर्राष्ट्रीय दमन में शामिल है, यानी अपने देश में किसी न किसी तरीके से राजनीतिक विरोधियों, कार्यकर्ताओं या पत्रकारों को निशाना बनाते हैं। इसी पर भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा रिपोर्ट आई और भारत ने यहाँ पर इस रिपोर्ट को ही आधारहीन करार देते हुए खारिज किया और MI और फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि जिस तरीके से ये रिपोर्ट तैयार की गई है, ऐसा लगता है जैसे जानकारी गैर कानूनी संगठनों से ली गई है और ये सत्यापित नहीं है। भारत ने प्रतिक्रिया को 2 अगस्त 2025 को मीडिया के सामने रखा। यूके के तरफ से ये भी कहा गया कि किसी भी विदेशी राज्य द्वारा यूके में व्यक्तियों को डराने, धमकाने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि आप समझ सकते हैं कि वो कहना क्या चाहते हैं और इस चीज को लेकर भारत ने विरोध भी जताया। इस विरोध के बाद ये भी कहा जा रहा है कि आखिरकार क्या यूके भी भारत के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है। इस एग्रीमेंट के साइन होने के बाद यूके की तरफ से ये एक घटना नहीं बल्कि एक और घटना देखने को मिली है, जिसमें यूके की तरफ से भारत को 9.2 मिलियन पौंड यानी करीब करीब 115.8 करोड़ रुपए का बकाया जमा करने को कहा गया है। अब ये बकाया कहाँ से आ गया? बहुत सारे सोशल मीडिया में प्रतिक्रिया भी दे रहे थे, अगर यूके हमसे इतना मांग रहा है तो हमें भी 45 ट्रिलियन मांगना चाहिए। दरअसल मामला क्या है, ये जो शुल्क है, ये शुल्क लंदन के सेंट्रल क्षेत्र में वाहनों के पार्किंग के लिए लिया गया है। अब कैसा पार्किंग? 15 पौंड प्रतिदिन के हिसाब से ये लिया गया है और कहा गया कि भारतीय उच्चायोग ने गाड़ियां लगाई हैं लेकिन इन शुल्कों का भुगतान नहीं किया है। अब आपके मन में ख्याल आएगा 115 करोड़ या 116 करोड़ जो भी है, ये उतनी बड़ी रकम तो है नहीं कि भारत इस पैसे को भुगतान न कर सके, लेकिन भारत ने भुगतान क्यों नहीं किया? तो यहाँ पर भारत की तरफ से दरअसल ये कहा जा रहा है कि कोई कानूनी आधार नहीं है जिस वजह से ये लिया जाए। चूंकि राजनयिक मिशनों को छूट दी जाती है, ऐसे में इस तरह के टैक्स नहीं लिए जा सकते हैं। हालांकि यूके का कहना है कि ये सर्विस टैक्स है, ये टैक्स नहीं है। पर आपको बता दूं, ये जो पार्किंग का टेंशन है ना, ये पार्किंग का टेंशन साल 2005 में भी हुआ था, जब ब्रिटेन ने कई देशों जिसमें भारत भी शामिल है उस पर लंदन में पार्किंग और भीड़ भाड़ शुल्क के भुगतान न करने का आरोप लगाया था और भारत ने कहा था वियना कन्वेंशन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1961 के हिसाब से हमें ये छूट मिलती है। वैसे डायरेक्ट तौर यूके ने अभी तक डायरेक्ट तौर पर भारत को टैरिफ को लेकर कुछ भी नहीं कहा है, पर अमेरिका के साथ अगर संबंध खराब होते हैं तो कुछ असर यूके के साथ भी देखने को मिल सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।